राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 श्याम। तो थंबनेल देखकर आप सब समझ गए होंगे कि आज हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2025 में शरद पूर्णिमा कब आ रही है, शरद पूर्णिमा क्या है, क्यों इसे हर्षोल्लास से बनाते, क्या हुआ था इस दिन और किसका प्रादुर्भाव हुआ था शरद पूर्णिमा के दिन। तो शरद पूर्णिमा को ठाकुर जी ने श्री जी समेत सारी गोपियों के साथ किया था महारास। तो इस दिन हुआ था वृंदावन में महारास। और आपको पता है कि इस दिन किस देव का प्राकट्य उत्सव हुआ था। तो एक ऐसे देव जो महारास में शामिल होना चाहते थे, पर वो पुरुष थे, इसलिए वो स्त्री का रूप धर कर महारास में शामिल हुए थे। अर्थात देवों के देव महादेव, जो अभी वृंदावन में गोपेश्वर महादेव अर्थात गोपी स्वरूप में स्थापित हैं, वो भी तो महारास में आए थे ठाकुर जी के साथ रास करने। तो कह सकते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन ही उनका प्राकट्य उत्सव हुआ था। महादेव जी ने गोपी स्वरूप रखकर महारास करने आए थे ठाकुर जी के पास। इसके अलावा शरद पूर्णिमा के दिन हमें करना क्या है, हमें सेवा कैसे करनी है। तो शरद पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में ठाकुर जी की सेवा है, श्री जी की सेवा है, तो आप उनको सफेद रंग के पोशाक पहनाइए, सफेद रंग की ज्वेलरी लाइए, सफेद रंग की माला, सफेद रंग के कंगन, जो भी आप उनके श्रृंगार में चीजें यूज करते हो वो सफेद रंग की हो। जहां पर आप उनको बिठाते हैं या उनकी जो भी जगह है जहां वो बैठे हैं उसे सफेद रंग से डेकोरेट कीजिए। उनकी बैठने का जो आसन है वो सफेद रंग का हो। और जो गोपियों के चित्रपट आते हैं छोटे से, मैं साइड में लगा दूंगी, गोपियों के छोटे से जो चित्रपट आते हैं वो ले आइए, 7-8 गोपियों के, और ठाकुर जी के अगल बगल रख दीजिए। पूरी महारास वाली फीलिंग आती है कि ठाकुर जी बीच में बैठे हैं और चारों तरफ से गोपियां रास कर रही हैं। आप ठाकुर जी को सफेद फूल चढ़ाइए, सफेद फूलों से उनका श्रृंगार कीजिए। जैसे मोगरा के फूल सफेद होते हैं, उनसे आप ठाकुर जी का श्रृंगार कर सकते हैं, बहुत सुंदर राधा रानी का श्रृंगार कर सकते हैं। और भोग क्या लगाए, तो जैसे आपको पता है कि हम उनके डेकोरेशन में, उनके श्रृंगार में सफेद रंग का बहुत ज्यादा यूज करें, तो कोशिश कीजिए कि जो उनको भोग लगे ना वो भी वाइट रंग की चीजों का हो। आप किसी भी सफेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, उनके लिए खीर बना सकते हैं। अगर आपकी दिनचर्या बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है आपका और आप सेवा करना चाहते हैं पर इतनी चीजें नहीं कर सकते, तो आप सिर्फ ठाकुर जी के लिए सफेद रंग के फूल उनको अर्पित कर दीजिए और दूध का भोग, क्योंकि दूध भी सफेद होता है, तो दूध का भोग भी उस दिन लगा सकते हैं। इसके अलावा इस दिन एक ऐसा गीत जो ठाकुर जी को बहुत प्रिय है, उसका प्रादुर्भाव, उसका भी हम कह सकते हैं कि प्राकट्य उत्सव हुआ था उस गीत का भी, वो है गोपी गीत। जब महाराज करते हुए श्री जी सहित, राधा रानी सहित सभी गोपियों को बहुत घमंड हो गया कि हमें श्री हरि नारायण मिले हैं, पर आपको पता है कि जहाँ अहंकार होता है वहां भगवान नहीं होते, तो भगवान वहां से विलुप्त हो गए, भगवान वहां से चले गए। और गोपियां और श्री जी बहुत ज्यादा व्याकुल हो गई कि अभी तो ठाकुर हमारे साथ थे, अभी अभी कहाँ गए। तो उन्होंने ना परेशानी में एक गीत गाया, उसे कहा जाता है गोपी गीत। और उस गोपी गीत को सुन के स्वयं ठाकुर जी प्रकट हो गए वहां पर सारी गोपियों के सामने। इसलिए ये भी कह सकते हैं कि गोपी गीत को ना एक वरदान मिला है कि जो भी इसको गाएगा, ठाकुर जी उस इंसान के जीवन काल में उसको एक ना एक बार जरूर दर्शन तो देंगे। तो आप ये कर सकते हैं कि ठाकुर जी का सारा श्रृंगार करके, उनको बिठा के, भोग लगा के, आप एक बार गोपी गीत उनके सामने जरूर गाएं। थोड़ी देर के लिए नाम संकीर्तन करें उनके सामने, उनको बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन ठाकुर जी रास रचाने जाते हैं, तो रात को, अब शरद पूर्णिमा है, पूर्णिमा के दिन क्या होता है, चांद पूरा होता है, और कहा जाता है कि इस दिन चांद अपनी 16 कलाओं से संपूर्ण होता है। इस दिन अमृत की वर्षा हो रही होती है। तो काफी लोग ये भी करते हैं कि खीर बना के रात भर उसे चंद्रमा की रोशनी में रख देते हैं और अगले दिन उसे पाते हैं, उसे ग्रहण करते हैं। तो मेरा मेरा एक ऐसा भाव आता है कि उस दिन जो मेरी श्री जी और मेरे ठाकुर जी वो रास रचाने जाएंगे, तो मैं एक जो एक्टिविटी करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। उस रात को ठाकुर जी और श्री जी का भव्य श्रृंगार करके, बहुत सुंदर से, क्योंकि उन्होंने रास रचाने जाना है, श्रृंगार करके उनको बिठा दीजिए जहां पर भी आपके ठाकुर जी आपके घर में बैठे हुए होते हैं वहां पर। और बगल में ही उनका बिस्तर रख दीजिए अच्छे से सजा कर, वहां एक पानी का लोटा रख दीजिए और कुछ खाने पीने का सामान रख दीजिए, और ठाकुर जी से प्रार्थना कीजिए कि आज आपको मैं नहीं सुलाऊंगी या मैं नहीं सुलाऊंगा, आप रास रचाने जाएंगे, और जब आप रास रचा कर वापिस आ जाएंगे तो आपको प्यास लगी होगी, आप ये पानी पीजिएगा, भूख लगी होगी, जो भी आपने खाने का रखा है वो खाइएगा और आराम से
सो जाइएगा। तो उस दिन सबके ठाकुर जी रास रचाने जाएंगे शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए ठाकुर जी को सुलाएंगे नहीं हम, वैसे ही श्रृंगार करके मैं तो बिठा देती हूँ। बाकी जैसी आपकी इच्छा, जैसा आपका भाव, आप वैसी चीजें कर सकते हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा की सारी जो चीजें हैं, सारा जो उत्सव है वो संध्या के बाद होता है, मतलब रात्रि समय में होता है। तो शाम को ठाकुर जी का आप सुबह से भी श्रृंगार कर सकते हैं, पर शाम को अगर आप सुबह आपको वक्त नहीं मिला तो शाम के टाइम पे बहुत अच्छे से श्रृंगार करके, अच्छा अच्छा भोग खिला के, उनके सामने थोड़ा सा नाम संकीर्तन करके और गोपी गीत गा के आप अपनी जो रोजाना की एक्टिविटी है, सोना है सो जाइए। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रों में कुछ रातें ऐसी होती हैं जिसमें वैष्णव गण जग सकते हैं, क्योंकि रात को जगना मना किया गया है हमारे शास्त्रों में। रात को निशाचर जगते हैं, निशाचर मतलब रात में जो चढ़ते हैं, रात में जो चलते हैं, और रात में कौन चलते, भूत, और भूत तो हम है नहीं तो रात के समय पे जगना मना किया गया है, पर कुछ ऐसी रातें हैं जहां पर बोला गया है कि हम जग सकते हैं। तो उनमें से एक रात आती है शरद पूर्णिमा की रात पर, क्योंकि हम गृहस्थी हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें अगले दिन करनी होती है, इसलिए आप रात को सो सकते हैं। और उस दिन भगवान से प्रार्थना करके जरूर सोइएगा कि हे प्रभु, आप हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि जैसे शरद पूर्णिमा के दिन आप सभी गोपियों को प्राप्त हुए थे, उसी तरह तरीके से आप मुझे भी प्राप्त हुए, मेरे प्रारब्ध कटे और मुझे भी आपके दर्शन मिले, मुझे भी आपके चरणों की धूल मिले। और ऐसी प्रार्थना कीजिएगा कि प्रभु, अगर मैंने थोड़ी सी भी सच्चे मन से आपकी सेवा भक्ति की है, तो आज की रात मुझे अपनी नुपुरों की झनकार को जरूर सुनाइएगा। तो इस तरीके से हम शरद पूर्णिमा सेलिब्रेट करते हैं। अगर आपके और भी कोई क्वेश्चंस हैं शरद पूर्णिमा के रिलेटेड, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके बाद शरद पूर्णिमा के नेक्स्ट डे से हमारा स्टार्ट हो रहा है कार्तिक मास, और कार्तिक मास में मैं आप सबके लिए लेकर आ रही हूँ 30 डेज चैलेंज। उसके ऊपर जो वीडियो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ऐसे ही बने रहिए और भी बहुत सारी स्पिरिचुअल बातों को जानने के लिए और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, ताकि एक दिन ऐसा आए जब हम सारे साथ में मिलके ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन पा सके। तब तक के लिए राधे राधे, राधा वल्लभ जय, हरिवंश श्री हरिवंश राधे श्याम।